अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2A है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 सम हो कहीं मिस हो गया मुझसे, तो स्टूडेंट ने कुछ रिमाइंड कराया, तो फिर मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन मिस हो गया, तो ये दोबारा मैं करा दूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा, इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो अपलोड हैं, तो उनमें कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं। सिंपल आप अगर इसकी अलग से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3, जो अपडेटेड वर्जन है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और उसमें क्या है कि एक्सरसाइज जब आप चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर 2, उसका एक अलग से प्ले लिस्ट, यानी कि प्ले लिस्ट में इसका हर चैप्टर की एक अलग जो प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो आप आसानी से वो लेक्चर ढूंढ सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है केट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट, द बैंक ऑफ ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। कह रहे हैं कि भाई जो एक केट है उसने 5,000, यानी प्रिंसिपल जो है वो 5,000, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, बेसिक अमाउंट है जो उसने जमा कराई है वो 5,000 है। बैंक उसे 8% इंटरेस्ट देगा, और कितने टाइम के लिए है वो अमाउंट उसने दी है, 3 years के लिए दी है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट आपने बताया कि 3 साल बाद उसके पास टोटल, यानी कि क्या इंटरेस्ट बनेगा, मतलब जो उसके पास अमाउंट है उस अमाउंट पर कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी वो ये कह रहा है कि 5,000 अगर वो 3 साल के लिए रखती है और उसके पास 8% क्या है, प्रॉफिट है, तो वो कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब देखें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक अलग से मैंने लेक्चर बनाया है, वो अपलोड किया, अगर उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं, आपको दोनों के इंटरेस्ट में फ़र्क पता चलेगा। मैं आपको अभी ऑलरेडी थोड़ा सा शार्ट सा इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 8% है तो पहले साल 8% जो भी अमाउंट बनेगी, फ़र्ज़ किया कि 8% इसका थ्री $35 बनते हैं। जस्ट सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ, मे बी कुछ और बनता हो। अगर 8% इसका 35 बनता है तो पहले साल भी उसको $35 मिलने हैं, दूसरे साल भी $35 मिलने हैं, तीसरे साल भी $35 मिलने हैं। यानी कि जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है जो उसको मिलना है, उसमें किसी किस्म का कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, सेम रहेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर पहले साल उसको कितने मिलते हैं, 8% के हिसाब से $35 मिलते हैं, तो सेकेंड ईयर में उसको $35 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब नई अमाउंट जो होगी वो 5,000 प्लस 35 जो प्रॉफिट भी है वो ऐड होगा, यानी प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा, जो अमाउंट है जो उसने जमा कराई है अब उसमें तब्दीली आ जाएगी। पहले 5,000 थे, $35 और ऐड हुए तो 5,000 $3,500 पे 8% निकलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, पहले साल भी 5,000 पे ही इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी दफ़ा भी 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरी दफ़ा भी 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिक, यानी कि जो अमाउंट होती है सिंपल इंटरेस्ट उस पे मिलता है, जबकि कंपाउंड में ये होता है कि पहले साल जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है बेसिक अमाउंट में, जो बेसिक अमाउंट बनती है उसका फिर इंटरेस्ट निकलता है जो पहले वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, फिर जो दूसरे साल इंटरेस्ट होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये मज़ीद ये वाली अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये वाली मज़ीद इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि अगले साल जो पिछले 2 सालों की निस्बत इंटरेस्ट है वो मज़ीद ज़्यादा होगा, तो वो फिर तीसरे साल भी जो इंटरेस्ट मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ लिटिल डिफरेंट एज़ कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो चलें, पहले हम सबसे पहले सम ऑफ अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि सिंपल टोटल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास जो टोटल अमाउंट है उसमें से जो प्रिंसिपल है वो निकाल दिया जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो निकाल दिया जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं आगे जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मज़ीद बता दूँगा। पी टाइम हमारे पास कितना है जी, $5,000 है, 1। इसी तरह आर कितना है जी, 8 है, और नीचे 100 है, और ऊपर एन टाइम 3 ईयर्स मीन के एन इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इधर क्या पुट कर रहे हैं 3, ये 5,000 इसी तरह आ गया आपके पास, और ये आ जाएगा जी 100 प्लस 8 अवर 100 के एस। अब देखो ये 100 कैसे आया ये वाला, इसलिए कि देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो एलसीएम जो है इससे मल्टी, जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ये वाला 100 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 100 आ गया। ये दोनों क्योंकि सेम है, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, इसलिए ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नोमिनेटर ऐसे ही उतर आएगा। अब ये देखो जी 5,000 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 108 अवर 100, और ऊपर पावर 3। अब आपने सिंपल क्या करना है कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा आपके लिए आसान कर देता हूँ कि 1.08
का क्या आ जाएगा क्यूब, कि जब 108 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 108। अब हमने क्या करना है कि 108 का क्यूब लेना है, 108 का क्यूब ले लिया, यानी एक्सपोनेंट 3 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5000 से। तो ये हमारे पास आ गया 62 98, कितना आ गया जी 6298, यानी कि 1.08 का क्यूब लिया। हाँ ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया 5000 से। 6298.56, 6298.56 ये हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल अमाउंट आ गया। अब आपने एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है, ठीक है। 6298.5, अब ये जो अमाउंट आई है ना, इसमें इंटरेस्ट जो है वो इसका हिस्सा है, यानी टोटल जो इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड किया गया। पहले साल का भी इंटरेस्ट इसमें मौजूद है, दूसरे साल का भी मौजूद है, तीसरे साल का भी मौजूद है, लेकिन उसने हमें ये कहा कि मुझे बताएं कि उसको 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिला है, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने जो निकालना है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल 3 साल में उसके पास कितने पैसे थे, दैट इज ए होता है, और जो जो उसने जमा कराए थे दैट इज प्रिंसिपल, यानी टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो बेसिक अमाउंट है वो। टोटल जो अमाउंट है वो 6298.56 डॉलर है, जबकि उसके पास शुरू में जो उसने बैंक को पैसा दिया वो थे $5000। तो सिंपल आपने इसमें से $5000 को माइनस कर लेना है, माइनस करें जी 5000, तो हमारे पास 1298.56 डॉलर, ये उसको क्या हुआ जी, टोटल इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी जिसे कहते हैं, जो उसको मिला 3 साल के बाद। तो इसमें पहले साल कुछ और था, दूसरे साल, तीसरे साल, ये सब सालों में एक जैसा नहीं होगा, पहले साल कम होगा, दूसरे साल ज्यादा होगा और तीसरे साल सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।